जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज अपनी संगत की हर एक बात को जानते हैं। वो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। इसीलिए तो संगत जी, हम जो गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं वो उन तक पहुँचती है। और संगत जी, गुरु जी भी कहते हैं कि प्रार्थना में ताकत होती है, शक्ति होती है। और इसीलिए तो संगत जी, हम सभी संगत गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं और हमारे प्यारे गुरु जी महाराज उन अरदासों को पूरा भी करते हैं। आज के सत्संग में भी गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को दी है, उनकी परेशानियों को दूर किया है, उनके इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया है। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से मार्च 2022 में कनेक्ट हुई थी। मैं आपको उस समय का थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि संगत जी, मैंने गुरु जी के सत्संग में सुना है, हमेशा गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग शुरू से सुनाया करो। संगत जी, जिस समय मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी थी उस टाइम पर मैं अपनी ऑस्ट्रेलियन पीआर को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रही थी। संगत जी, मुझे बहुत मेहनत और इंतजार के बाद भी अप्रूवल नहीं मिल रहा था। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी और यही सोचती थी कि मेरा ही काम क्यों रुका हुआ है। तब उस समय गुरुजी ने मुझे संभाला। संगत जी, मैंने उस समय यूट्यूब पर शिव पुराण सुनना शुरू किया था। मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए थे, लेकिन संगत जी, मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ नहीं था। और जब संगत जी शिव पुराण का वीडियो फिनिश हुआ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो में गुरुजी का सत्संग प्ले होना शुरू हो गया। संगत जी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। 2-3 मिनट सुनने के बाद मैंने सोचा ये कौन सा वीडियो है। उस समय संगत जी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो आंटी हैं वो गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रही हैं, क्योंकि संगत जी, मैंने तो स्क्रीन देखी ही नहीं थी। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मेरा उस सत्संग में बहुत इंटरेस्ट बन गया और मैंने पूरा सत्संग ध्यान से सुना। और जब संगत जी एंड में मैंने अपने फोन की स्क्रीन को देखा तो मुझे पता चला कि गुरुजी के बारे में बताया जा रहा था। तब भी संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि इसे गुरुजी का सत्संग कहते हैं। और उस दिन संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के कम से कम 2 या 3 सत्संग सुने होंगे। मैं गुरुजी से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी महाराज कितने मिरेकल्स करते हैं। और उस दिन संगत जी, मैं पूरा दिन गुरुजी के बारे में सोचती रही, क्या मैजिकल एक्सपीरियंस है गुरुजी के संगत के, क्या वाकई में ऐसा होता है। अब उस दिन के बाद संगत जी, मैं हर रोज गुरुजी का 1 या 2 सत्संग सुनती और ऐसे करते करते संगत जी 15 से 20 दिन हो चुके थे। एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा ऑस्ट्रेलियन पीआर का काम अभी तक नहीं हुआ। आप तो सबकी सुनते हैं, तो क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे। और फिर संगत जी, रात में मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम आता है। जी हाँ संगत जी, और गुरुजी ने मुझे सपने में कहा, कल्याण कित्ता जायश कर। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी के इस आशीर्वाद को नहीं समझ पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। संगत जी, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी सौगात दी है। मैं बिल्कुल अनजान थी उस समय। और संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी दिन दोपहर में मेरे पास एक फोन कॉल आया और मुझे कहा गया, कांग्रेचुलेशंस, योर फाइल फॉर पीआर इज अप्रूव्ड। आपकी फाइल पीआर के लिए अप्रूव हो चुकी है। और जब संगत जी ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वाकई में हो, आप साक्षात हो, आप सबकी सुनते हो। संगत जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि संगत जी, मेरा जो काम इतने साल से नहीं हो रहा था वो गुरुजी के आने के बाद सिर्फ 15 से 20 दिन में हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम था जो गुरुजी की कृपा से मैंने अचीव किया। उसके बाद संगत जी, आज 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में संगत जी, गुरुजी के कई सारे मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं। संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, मेरा बेटा खेल रहा था और खेल खेल में उसने कुछ छोटा सा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया और संगत जी, वो टुकड़ा उसके गले में जाकर अटक गया। उस समय संगत जी, मेरा बेटा मात्र 6 साल का था। अब संगत जी, मेरा बेटा कुछ
भी नहीं बोल पा रहा था और अपने गले पर हाथ रखकर इधर उधर भागने लगा। संगत जी मेरा बेटा मदद के लिए मेरे पास भी आया, लेकिन मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। और तब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ का ध्यान मेरे बेटे के ऊपर गया और उन्होंने जोर से चिल्लाया। मैं तब बहुत घबरा गई। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे बेटे की पीठ पर जोर जोर से मारा और संगत जी वो टुकड़ा मेरे बेटे के गले से बाहर आ गया। उस दिन संगत जी मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ कि मैं कैसी माँ हूँ। मेरा बेटा मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो कितनी बड़ी समस्या में है। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ का ध्यान मेरे बेटे की तरफ दिलवाया और मेरे बेटे की रक्षा की। संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की उस दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने 2023 में हमें ऑस्ट्रेलिया में नया घर ब्लेस किया है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि उनकी शरण में हमेशा रहूं, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहती। और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि जो कनेक्शन मेरा गुरुजी महाराज के साथ बना है ये हमेशा बना रहे और समय के साथ साथ ये कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर संगत जी मैं 2022 में इंडिया आई और तब मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। क्योंकि संगत जी मेरी बहन और उसका परिवार पहले भी गुरुजी महाराज के मंदिर जा चुका था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें गुरुजी के मंदिर जरूर लेकर जाएंगे। और तब संगत जी मेरी लाइफ में वो सौभाग्यशाली दिन आया जब हम सब डुगरी मंदिर गए। वहाँ बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद का भी सौभाग्य मिला, बहुत आनंद आया। संगत जी मैं अब तक बड़े मंदिर नहीं जा सकी हूँ, पर जब भी संगत जी गुरुजी महाराज मेरे लिए सही समय निर्धारित करेंगे, मुझे अपनी आज्ञा देंगे, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। अब संगत जी मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बताती हूँ जो कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से रिलेटेड है। संगत जी आज से तकरीबन 10 साल पहले मुझे ये बात पता चली थी कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। संगत जी ये बात सुनकर मैं पहले तो बहुत डर गई थी, लेकिन उस समय संगत जी मैं अपने 20s में थी, यंग एज थी और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो संगत जी मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद संगत जी मैंने कभी भी अपना चेकअप करवाने का नहीं सोचा। फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने बेटे को जन्म दिया और संगत जी मेरे बेटे के जन्म के समय भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन संगत जी इस साल मई 2025 में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल गई। संगत जी मुझे हॉस्पिटल में एक दिन के लिए एडमिट रखा गया और उस समय जो मुझे रूम मिला था उसका नंबर 7 था। मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उस दिन संगत जी डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए और मुझे बताया कि हमें आपकी हार्ट में कुछ समस्या लग रही है। संगत जी मुझे 10 साल पुरानी बातें सब याद आ गई और मैं बहुत घबरा गई। संगत जी बहुत नेगेटिविटी आने लगी मन में, बहुत बुरे विचार आने लगे। संगत जी बार बार मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, वो मेरे बिना कैसे रहेगा। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में एक एक टेस्ट के लिए बहुत वेटिंग पीरियड होता है और इस सारे टेस्ट के प्रोसेस में संगत जी मुझे लगभग 2 महीने लग गए। और संगत जी इस दौरान मुझे कई बार टेंशन हो जाती थी, मैं बहुत नेगेटिव सोचने लगती। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे लगातार अपने पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे थे। और फिर संगत जी जब मैं अपना पहला टेस्ट इको करवा कर आई तब मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, तेरी रिपोर्ट इसलिए खराब आई है क्योंकि तू अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, अब तो अपना ध्यान रखियो। संगत जी कभी कभी मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तब गुरुजी ने मुझे एक मैसेज और दिया, तो जितना बुरा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। संगत जी एक दिन की बात है, मेरे माइंड में ऐसा आया कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे लगने लगा संगत जी कि मेरी लाइफ का डाउनफॉल है। तभी गुरुजी का एक और प्यारा मैसेज मुझे मिला, तू नहीं हारेगी, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी गुरुजी के जन्मदिन से कुछ दिन पहले मेरा बहुत मूड खराब था क्योंकि संगत जी बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मेरी अब सारी रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं और पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे। तभी संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला, मेरी योजना तेरे सोच से बहुत ऊपर है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आना, तू बस इतना जान ले आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। अब सब दुख खत्म होंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और फिर से खुशियां आएंगी। कल्याण किता। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच इन सभी पॉजिटिव मैसेजेस के लिए और अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखने के लिए। फिर संगत जी मैं 3 जुलाई को अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए डॉक्टर के पास गई और मेरे पास गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप था और मैं लगातार गुरुजी का नाम लिए जा रही थी। संगत जी मुझे 1-2 दिन पहले ही गुरुजी का एक मैसेज मिला था और मैसेज था कि तुझे 7 जुलाई को एक गुड न्यूज मिलेगी, बर्थडे मेरा है पर तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। और संगत जी मैं सोचने लगी कि 7 जुलाई को मुझे क्या मिलने वाला है। खैर संगत जी जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी आपकी रिपोर्ट रेडी नहीं है। संगत जी ये सुनकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गई क्योंकि मैं बहुत पहले से इतना वेट कर चुकी थी, बट मैं क्या कर सकती थी। तभी संगत जी मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी महाराज मुझे
बार बार 7 जुलाई का मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं मेरा रिजल्ट 7 जुलाई को तो नहीं आएगा। और उसके बाद जब संगत जी 7 जुलाई आई तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, बट आज तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। लेकिन संगत जी, आज आपको बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी महाराज ने फिर से मुझ पर बहुत बहुत कृपा की है। 8 जुलाई को संगत जी मुझे अपनी रिपोर्ट्स मिली है और डॉक्टर ने मुझे बताया संगत जी कि मेरे हेल्थ इश्यूज इतने मेजर नहीं हैं। और अब संगत जी, आप लंगर प्रसाद की महिमा देखो। एक बार के लंगर प्रसाद ने मुझे कितना हील किया। संगत जी, 10 साल बाद जब मैंने सारे टेस्ट करवाए, कैसे एक सीरियस हार्ट इश्यू मैनेजेबल बन गया, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के, और 10 साल की इग्नोरेंस के बाद भी। संगत जी, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़े मिरेकल्स में से एक है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। उन्होंने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है और ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। बस संगत जी, ये जीवन सदा गुरुजी का शुक्राना करते हुए निकले। गुरुजी हैं तो जीवन है, वरना लाइफ बस कट रही है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सब पर कृपा करें और सबको हेल्थ ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखो, सब उन्हीं की प्लानिंग से होगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मेरी हेड ऑफ द फैमिली है। ही इज एवरीथिंग फॉर मी। संगत जी, लाइफ में समस्या होते हुए भी एक अंदर विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, आज का मेरा सत्संग गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का है, यानी कि 7 जुलाई का। संगत जी, उस दिन मैं अपनी जॉब से शाम को घर वापस आई तो संगत जी मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा हम बड़े मंदिर चलें। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि बेटा आज तो वहाँ पर बहुत रश होगा। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि बेटा हम कुछ दिनों के बाद चलेंगे। लेकिन संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज, आप प्लीज मुझे अपने मंदिर बुला लीजिए। गुरुजी, मैं आपके बर्थडे पर मिलने आना चाहती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। पर गुरुजी, मेरा दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज्ड है। और तभी संगत जी, मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा हम बड़े मंदिर चलते हैं, अगर रश होगा तो देखा जाएगा। और संगत जी, हम लोग शाम को 7 बजे निकल गए। संगत जी, हम लोग दोनों 9 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। हालांकि संगत जी वहाँ पर रश तो बहुत था, लेकिन ज्यादातर संगत लंगर प्रसाद लेने के बाद वापस घर जा रही थी और कुछ सेवादार बोल रहे थे कि मंदिर क्लोज हो गया है। संगत जी, ये सुनकर मैं और जल्दी जल्दी चलने लगी और गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी हम घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि रात भी हो गई है और ऑटो भी नहीं मिलने वाला है। खैर संगत जी, हम लोग मंदिर में गए, हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, उनका आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और बाहर आते हुए फिर से वही थॉट मेरे मन में आने लगा कि गुरुजी हम घर वापस कैसे जाएंगे। और संगत जी, यही सोचते हुए मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा जो अपने घर जाने के लिए अपनी कार को रिवर्स कर रहे थे और कुछ सेवादार अंकल कार की साइड में वेट कर रहे थे कार में बैठने के लिए। संगत जी, मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या आप हमें मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर सकते हैं। तो अंकल ने कहा कि हाँ जी आंटी, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, आप कार में बैठ जाओ। और संगत जी, आई वाज सो हैप्पी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज आपको बीच रास्ते में नहीं बल्कि पूरी मंजिल तक लेकर जाते हैं और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा कि आप मेट्रो से कहाँ जाएंगे। मैंने अंकल को अपना एड्रेस बताया तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी हम भी वहीं जा रहे हैं, हम आपको वहीं ड्रॉप कर देंगे। और संगत जी, सेवादार अंकल ने मुझे एक बात भी कही। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आज मेरी सेवा थी और सडन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मुझे अचानक से घर जाना पड़ रहा है। और आपसे पहले भी मुझे किसी ने पूछा था कि कहीं पर आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद गुरुजी ने आपको ड्रॉप करने की सेवा मुझे बख्शी थी। और संगत जी, हम सभी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी, सेवादार अंकल ने मुझे और मेरे बेटे को हमें घर पर ही ड्रॉप किया। संगत जी, अगर गुरुजी साथ हैं तो अब कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हर लम्हा हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। लख लख शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपनी दात बख्शी। संगत जी जिंदगी बड़ी कठिन रही है मेरी, हालांकि हर किसी को अपनी जिंदगी कठिन ही लगती है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने बचपन से ही अपने घर में एक अशांत माहौल देखा है और फिर अपनी शादी के बाद भी मैंने वही सब देखा। कई बार ऐसा लगता है कि क्या मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि मैं कोई खुशी डिजर्व ही नहीं करती। ना मैं अपने परिवार में खुशी ला पा रही हूँ और ना ही मैं अपनी छोटी सी बेटी को खुशी दे पा रही हूँ। फिर संगत जी अचानक गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। सभी जगह एक ही मैसेज था, तुम दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारा साथ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी मैं अपने घर में होने वाले झगड़ों से बहुत परेशान रहती थी। संगत जी उन झगड़ों का मुझ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर होता था। संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत हताश थी, लेकिन जब गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए तो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने आते ही हमारी लाइफ में हमें एक प्रोफेशन शुरू करवाया, फिर उसके बाद एक बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। कई सालों से बहुत सोचने के बाद भी कोई बिजनेस हम नहीं कर पा रहे थे और इस बार गुरुजी महाराज ने वो भी शुरू करवा दिया। संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज ने हमें सब चीजें कब ब्लेस कर दी। फिर तो संगत जी गुरुजी के वचन सुनने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद, उनके मैसेजेस आने के बाद मेरे घर में झगड़े कम हो गए और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को एक अच्छी और एक खुशहाल फैमिली दे दी। संगत जी जो बातें सालों में नहीं बदली थी वो अब बदलने लगी और अब तो संगत जी मुझे रिश्तों से ज्यादा अपने आप से प्यार होने लगा है और बेफिजूल की बातें अब मुझ पर असर नहीं करती। संगत जी अब मैंने परेशान रहना, दुखी रहना छोड़ दिया है और ये सारी सद्बुद्धि मुझे गुरुजी ने ही दी है। और संगत जी सब गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा। इसीलिए तो संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना किंतु परंतु जुतियों नाल बाहर छड़ के आओ। संगत जी मैं आपको अपना एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी आप सभी जानते हैं कि जो विजडम टूथ होता है, अक्लदाढ़ जो होती है, वो कभी भी आ जाती है और उसमें बहुत दर्द होने लगता है। और जिस दिन संगत जी मुझे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, उसी दिन संगत जी मैं गुरुपा के सत्संग में गई थी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीने के बाद वो दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज भी आया कि दांत में दर्द है तो जल प्रसाद पी ले, तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। और संगत जी ऐसी न जाने कितनी ही कृपा गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में बख्शी है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी गृहस्थी संवारने का शुक्राना, मुझे अपने आप से, अपने दरबार से जोड़ने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूएसए से टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज हर दिन मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरुजी सदा मेरे अंग संग सहाय रहना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे नया घर ब्लेस हुआ है। और यूएसए में संगत जी जब आप नया घर खरीदते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि संगत जी घर के फ्रंट साइड पर आप विदाउट परमिशन आप कोई भी प्लांट्स नहीं लगा सकते या कोई पेंट नहीं कर सकते। और संगत जी जो भी नया घर खरीदता है उसे सबसे पहले न्यू होम कम्युनिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और संगत जी हम किसी कारण से उनके रूल्स को पढ़ नहीं पाए और हमने वहाँ पर पेंट करवा लिया। और अगले ही दिन संगत जी उस कम्युनिटी ने हमें एक लेटर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि आप पेंट को जल्द से जल्द रिमूव करवाएं, नहीं तो हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगी। संगत जी हमने कम्युनिटी वालों को बहुत फोन किए पर कोई भी हमसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था। और ऐसे करते करते संगत जी 5 महीने हो गए थे। और संगत जी कम्युनिटी वालों ने हमें एक तारीख दे दी थी और कहा था कि इस तारीख से पहले पहले 2 जगह से पेंट रिमूव हो जाना चाहिए। संगत जी हमने गुरुजी महाराज से अरदास की और जब संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल किया तो उन लोगों ने हमसे बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। और जिस लेडी से हमारी बात हो रही थी उसने हमसे कहा कि आपका केस क्लोज कर दिया गया है और आपको कोई भी पेंट रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। बस संगत जी हमने जब ये सुना तो हमारे मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास रखो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे। हम डॉक्टर के पास गए, उनके टेस्ट करवाए और जब संगत जी हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले लिया था और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, रिपोर्ट में मेरे हस्बैंड को कोई बड़ी बीमारी ना आए और डॉक्टर हमें ये कह दें कि कोई टेंशन की बात नहीं है। और संगत जी, वाकई में ऐसा ही हुआ। जब रिपोर्ट्स आई संगत जी, तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, आपको दवाइयों से आराम आ जाएगा। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। ये सब कुछ उन्होंने ही ठीक किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी वही सब कुछ ठीक करेंगे। एक बार की बात है संगत जी, मैं एक संगत आंटी के घर पर गई और आंटी से मैंने कहा कि आंटी, अगर गुरुजी का कहीं पर भी सत्संग हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं आना चाहती हूँ। तभी संगत जी सुनीता आंटी ने मुझे कहा कि क्यों नहीं, हम लोग सभी सनातन मंदिर में 6 तारीख को गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी लोग वहाँ पर आओ। मैंने कहा ठीक है आंटी, और आंटी ने मुझे ये भी एम्फेसिस कर दिया कि वहाँ कुछ भी लेकर नहीं आना है। संगत जी, आंटी ने मुझे कहा कि अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते तो मैं नहीं मिलती। और सच बात बताऊं संगत जी, कि जब मैं घर से निकली तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, मैं सुनीता आंटी के घर जा रही हूँ सत्संग की बात करने के लिए, ऐसी कृपा करना कि वो मुझे घर पर ही मिले। और देखिए संगत जी, ऐसा ही हुआ। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी दोनों बेटियां 6 तारीख को गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए। हमने वहाँ पर गुरुजी का वेलकम किया और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुपा की जूतियों की जो टोकरी है उसे मैंने अपने सर पर भी लिया। संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे सत्संग में कितनी खुशी हुई। संगत जी, वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, लंगर प्रसाद में मूंग का हलवा बना था, तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं भी अपने हस्बैंड के लिए गुरुजी का कड़ा प्रसाद लेकर जाऊं, उनको भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए गुरुजी का प्रसाद लेकर गई। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा अपनी संगत में जोड़े रखना। मैं हमेशा आपके सत्संग में आना चाहती हूँ, बार बार आना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई थी तो मैं सबसे आगे आगे खड़ी थी और बस मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप को निहार रही थी और अपने मन की बात उनसे कह रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मेरी जिंदगी का पहला सत्संग है, आप ऐसी कृपा करना कि मैं आपके सत्संग में जल्दी जल्दी आऊं। गुरुपा, अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है उसे आप ही संभालना। मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड सत्संग में तो नहीं आए हैं, लेकिन गुरुपा वो हमें मंदिर तक छोड़ कर गए हैं। मुझे तो बस इतनी ही खुशी है कि कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज आपने मेरे हस्बैंड को अपने दर तक तो बुलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी आप अपने मंदिर भी बुलाएंगे उन्हें। संगत जी, हमने हमारे घर के होम लोन के लिए HDFC बैंक में अप्लाई किया था, लेकिन संगत जी वो लोन कैंसिल हो गया है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, हमारा लोन किसी और बैंक में पास करवा दो। आपको ही हम पर कृपा करनी है, अपनी बेटी का ध्यान आपको ही रखना है। संगत जी, मैं सुबह 4 बजे अमृत वेला भी करती हूँ और गुरुजी से अपने मन की सारी बातें कहती हूँ। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से दिसंबर 2023 से जुड़ा हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग परिवार में तब शामिल किया जब मैं काफी समय से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। उस समय संगत जी, मेरे पास कुछ भी काम नहीं था और मैं कर्ज के दलदल में बुरा फंस चुका था। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा, उसके कुछ ही हफ्तों में मैं कर्ज के बोझ से उतर चुका था, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। तब से लेकर आज तक संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे और मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके लिए संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें हर संकट, हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं और उसके लिए तो संगत जी शुक्राना शब्द बहुत कम लगता है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे मोबाइल का ग्लास टूट चुका था, जिसके कारण मुझे कुछ देर के लिए अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दुकान में छोड़ना पड़ा। संगत जी, नया ग्लास लगवाने के बाद मैं जब अपने घर आ गया तब मुझे पता चला कि उसमें सिम गायब है। तब तक संगत जी दुकान बंद हो चुकी थी और संगत जी, मैंने पूरी रात बहुत टेंशन में गुजारी। और अगले दिन संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि मेरे मोबाइल की सिम सही सलामत मिले। संगत जी, दुकान पहुंचते ही मैंने दुकानदार से अपनी सिम के बारे में कहा तो संगत जी, दुकानदार ने मुझे कहा कि मुझे सिम मिली तो है
और मुझे शक भी हुआ था कि कहीं ना कहीं आपकी सिम ना हो। उसने कहा कि मैंने आपकी सिम संभाल के रखी है, और जब संगत जी उसने मेरे मोबाइल की सिम दी, मैंने बहुत बहुत राहत की सांस ली और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की परेशानियां नहीं देख सकते, वो उसका सोल्यूशन जरूर करते हैं, और अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं तो उसका इलाज भी करते हैं। और इसके लिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप में एक अद्भुत शक्ति है और इसको रोज अवश्य करें। गुरुजी, आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ, और अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और प्यारी सास संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली के उत्तम नगर से अनीता शर्मा हूँ। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ कर रही हूँ, और ये सत्संग संगत जी गुरुजी महाराज के जन्मदिन का है। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए 1 साल हो चुका है, और इस 1 साल में गुरुजी महाराज ने मेरी झोली में बहुत सारी खुशियां डाली है। संगत जी, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की जितनी भी वडियाई कर लें वो बहुत बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी हमें ऐसी ऐसी समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज के जन्मदिन से 2-3 दिन पहले से ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और लगातार 2-3 दिन से संगत जी गुरुजी महाराज के सेलिब्रेशन के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उनका स्वरूप, उनका मंत्र जाप मेरे जहन में था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड थोड़े से रूड किस्म के हैं। हालांकि संगत जी, अब मेरे हस्बैंड मानने तो लगे हैं गुरुजी को, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ कहते नहीं हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड रोज सुबह नहाकर गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन मेरे हस्बैंड को अपने श्री चरणों की सेवा में जरूर लगाएंगे। संगत जी, गुरुजी के बर्थडे के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, और मैंने सोच रखा था संगत जी कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और शाम को हम केक कटिंग करेंगे। संगत जी, मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी। संगत जी, मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है, और संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है ज्योति आंटी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उसका बहुत मन है बड़े मंदिर आकर दर्शन करने का, लेकिन संगत जी किसी कारणों से वो गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रही है। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि शायद गुरुजी उसके लिए कुछ और अच्छा सोच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा आप उसे भी अपने दिव्य दर्शनों का मौका दें। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी फ्रेंड ज्योति आंटी भी बहुत परेशान है, उस पर कृपा करो। और मैंने उसे भी कहा है कि गुरुजी महाराज तो जानी जान है, सिर्फ उन पे भरोसा करो, वो सब कुछ सही कर देंगे। अब संगत जी, 7 जुलाई की एक दिन पहले रात को मुझे ये पता चला कि मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, और संगत जी अगले दिन मुझे गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाना था, लेकिन डर के मारे संगत जी मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल पाई। अब मुझे तो ये लग रहा था संगत जी कि मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद सुबह कैसे बनाऊंगी। तभी संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी बेटी एक टिफिन लेकर आई, और जैसे ही मैंने उसे खोला तो संगत जी उसमें चीनी थी। मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने कड़ा प्रसाद बनाने के लिए चीनी का इंतजाम कर ही दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ये चीनी कहाँ से लाई हो, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी ये चीनी ज्योति आंटी ने दी है गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। और संगत जी, मैंने मन ही मन ज्योति आंटी का भी शुक्राना किया और सोचा कि चलो गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उसे भी मिल जाएगा। उसके बाद संगत जी मैं और मेरी बेटी गुरुजी का मंदिर डेकोरेट करने में लग गए। हमने गुरुजी का मंदिर फूलों से और बैलून से सजाया, और संगत जी गुरुजी का मंदिर डेकोरेट करके बस मैं मंदिर की चौखट के बाहर खड़ी ही थी कि मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आने लगी। और बस संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे कहा कि शुक्राना गुरुजी, आपने आज अपनी बेटी को ब्लेस कर ही दिया। और संगत जी उस दिन गुरुजी का मंदिर बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, और गुरुजी के चेहरे का तेज बहुत ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी हमें कह रहे हो कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं आपको अपने मन की एक बात बताना चाहती हूँ। मैं शुरू से चाहती थी कि मेरे पास गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप मेरे पास आए, लेकिन संगत जी वो मुझे कभी नहीं मिला। अब जब संगत जी हमने गुरुजी के बर्थडे का केक ऑर्डर किया, तो मेरा बेटा जब केक लेकर आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, जब मैं केक लेने गया तो मुझे दुकानदार ने पूछा कि किसका बर्थडे है, तो मैंने कहा कि हमारे गुरुजी का बर्थडे है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी, मेरी बात सुनकर शॉप के जो अंकल है वो मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं भी गुरु संगत हूँ, और उन अंकल ने केक पर गुरुजी का स्टिकर लगाया। संगत जी, जैसे मैंने केक का बॉक्स ओपन किया, बहुत प्यारा केक था और उसमें गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप
का स्टिकर था और उसे देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आज तो आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया। संगत जी आज भी येलो चोले वाला वो छोटा सा स्टिकर मेरे घर के मंदिर में है। और जब संगत जी मुझे ये स्टिकर मिला तो मैंने गुरुजी की तरफ देखकर कहा कि गुरुजी आप अपनी बेटी की मन की बात कितनी समझते हो। उस दिन संगत जी हम पूरे परिवार ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ कि जब से मेरे पापा चले गए हैं तब से मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई बहुत अकेले हो गए हैं। गुरुजी आप उन्हें अपना आशीर्वाद देना और हर चुनौतियों से सामना करने की शक्ति देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।